हेलो दोस्त, कॉमर्स क्लासेस BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 टेस्ट सीरीज़ 1 फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट के तहत आज हम लोग BHU BCom 2017 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, फोर्ब्स की अरबपतियों की 2017 की सूची के अनुसार भारत में सबसे धनी अरबपति है। पहला ऑप्शन लक्ष्मी मित्तल, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा अजीम प्रेमजी, चौथा दिलीप संघवी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी अरबपति हैं जो 2017, 2018, 2019, 2020 तक लगातार नंबर 1 अरबपतियों में बने हुए हैं। इनकी उपलब्धि भारत के लिए एक विशेष योग्यता रखती है। प्रश्न 2, भारत में श्रम सुधार के संदर्भ में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? राजस्थान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान श्रम सुधार के संदर्भ में हमेशा अग्रणी रहा है। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस साल अपनाई गई थी? ये पूछ रहा है कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1947, 1948, 1949 या 1950। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। इट मीन्स 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक की गई। उस बैठक के बाद इसमें औद्योगिक नीति बनाई गई। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा? श्री रंगराजन, विमल जालान, YV रेड्डी और रघुराम राजन। इसमें सबसे कम कार्यकाल रघुराम राजन का था। ये 5 सितंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और इन्होंने अपना इस्तीफा सितंबर 2016 में दे दिया। यानी इस तरीके से 5 सितंबर 2016, सितंबर 2014, सितंबर 2015 और सितंबर 2016 इन्होंने 4 साल में ही अपना इस्तीफा दे दिया, जो कि अपूर्ण कार्यकाल था। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र हैं? पहला ऑप्शन 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 9। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दक्षिण एशियाई देशों के मिलकर सहयोग से मिलकर कार्य करने के लिए बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मीन्स सार्क के सम्मेलन की एक सूची है। हालांकि सार्क चार्टर अनुसार राज्य या सरकारों के प्रमुख को वर्ष में एक बार मिलने की आवश्यकता होती है। शिखर सम्मेलन आमतौर पर लगभग हर 18 महीने में होते हैं। इसमें कुल 8 देश हैं जो निम्न प्रकार हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये 8 देश हैं जो सार्क समिति के स्थायी सदस्य के तौर पे एशियाई देशों में कार्य कर रहे हैं। 2017-18 का यूनियन बजट संसद में कब पेश हुआ? पहला ऑप्शन 1 फरवरी 2017, दूसरा ऑप्शन 2 फरवरी 2017, तीसरा ऑप्शन 3 फरवरी 2017 और चौथा ऑप्शन 4 फरवरी 2017। 1 फरवरी, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है 1 फरवरी 2017। 1 फरवरी 2017 को हमारे फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को 17-18 का यूनियन बजट पेश किया था। जबकि 2018 का बजट भी हमारे अरुण जेटली जी ने 1 फरवरी को पेश किया था, जब बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ते में आई 2019 में। तो यही यूनियन बजट 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में संसद में पेश किया था।
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन 1994, दूसरा ऑप्शन 1995, तीसरा ऑप्शन 1996 और चौथा ऑप्शन 1997। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्थापित की गई थी। इसमें आपसे ईयर पूछा है, अगर आपसे डेट और मंथ भी पूछे तो आप यह बता सकते हैं कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मद वर्ष 2016-17 में GDP के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक रहा है? पहला ऑप्शन राजकोषीय घाटा, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष कर आगम, तीसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर आगम और चौथा प्रश्न ब्याज भुगतान। तो इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर आगम। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत में GDP वृद्धि की दर सर्वाधिक कौन सी वर्ष थी? वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 या वर्ष 2016-17। तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर थी GDP की वो 2015-16 में थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन रेखा समिति, निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण, दूसरा ऑप्शन नानजू नपटप्पा समिति, रेल भाड़ा, तीसरा ऑप्शन रंगराजन समिति, भुगतान शेष और चौथा ऑप्शन है गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। तो इसमें दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन रेखा समिति रॉन्ग है। यह निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण नहीं है। रेखा समिति का कार्य गरीबी रेखा निर्धारण करना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि गणना किस अंतराल के बाद होती है? पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष में एक बार, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष में एक बार और चौथा ऑप्शन 10 वर्ष में एक बार। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, 5 वर्ष में एक बार। आज हम लोगों ने कुल 11 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, जो आपके आगामी BHU प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी सफलदायक सिद्ध होंगे। इसी तरह आप अपने प्रैक्टिस सेट की तैयारी करते रहिए, पिछले 5 सालों के पेपर का रिवीजन करिए और अपने 11th और 12th के सब्जेक्ट्स को, जो आपके सब्जेक्टिव, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि अब आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव ना होके MCQ बेस्ड हैं और MCQ बेस्ड हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज होता है। आप जिस भी टॉपिक को पढ़िए उसे ध्यान से समझिए कि उसमें से कितने MCQ ऑप्शन और किस प्रकार के MCQ बनेंगे, इस पर निरंतर अभ्यास करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।